हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी साथियों। आज का यह क्लास आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत का चैप्टर 1, जिसका नाम है मंगलम पाठ। इसके आज हम लोग सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे और यह सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। अगर आप लोगों ने इसका ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर वहाँ से इसका ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। तो इस पार्ट से आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको हम करवाएंगे 9 क्वेश्चन, और 9 क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और यह 100% हमारी गारंटी है कि देखने को ही मिलेंगे तो मिलेंगे ही। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को देखते हैं, और आप लोग सभी क्वेश्चन को समझते चलिए। पहला नंबर क्वेश्चन आपका, सत्य का मुख किस पात्र से ढका है। सत्य का मुंह यह किस पात्र से ढका है, आपका प्रथम नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए, सत्य का मुंह हिरणमय पात्र से ढका है। यह भी आपसे सब्जेक्टिव में पूछ सकता है, और यह आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नदियाँ वह क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है। तो इसका आंसर देखिए, नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। ठीक है ना, क्या तो नाम और रूप को छोड़कर नदियाँ समुद्र में मिल जाती है। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए लाए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। महत्ता बोले या यहाँ पे आपको महत्व दे, बात एक ही है। ठीक है ना, आपसे सत्य की महत्ता पूछे या सत्य का महत्व पूछे, एक ही क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपका एक ही होगा। आंसर देखिए आपका है, मंगलम पाठ में महर्षि वेद व्यास सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। क्या होती है, तो हमेशा सत्य बोलने वाले की ही जीत होती है, असत्य बोलने वाले की जीत नहीं होती है। आगे है, सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है, यानी सत्य से ही आपका देवलोक का रास्ता खुलता है। आगे लिखा है, ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य का मार्ग ही अपनाते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, तो देवलोक जो ऋषिगण हैं वह सभी देवलोक को अपनाने के लिए, यानी देवलोक को प्राप्त करने के लिए लोग सत्य का रास्ता ही अपनाते हैं, यानी सत्य बोलना ही वो लोग चालू करते हैं। ठीक है ना, तो यह भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट था। आप लोग इसे समझ गए कि आपका हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। ठीक है ना, सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है, यानी खुलता है। ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य का मार्ग ही अपनाते हैं। ठीक है ना, अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बताइए। यानी मंगलम पाठ में आत्मा की क्या क्या विशेषताएं को बताया गया है, आपको बताना है। चलिए हम आंसर आपको बताते हैं। इसका आंसर है, मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद के मंत्र में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद होती है। क्या होती है, तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा वह बंद रहती है। आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। क्या, तो आत्मा यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, यानी बहुत बहुत छोटा है, जिसे आप लोग अपने आँख से नहीं देख सकते हैं। और यह आपका महान से भी महान है। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता। क्या होता है, तो आत्मा को हम लोग बस में नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए यह भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट था, तो यह भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका बोला है, आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। यानी आत्मा का स्वरूप आपको मंगलम पाठ के आधार पर बताना है, तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। आंसर आपका, कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अच्छा विश्लेषण किया गया। ठीक है, यहाँ पे जन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे टाइप हो गया, इसे काट के हटा दीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, बोला गया है कि कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अच्छा विश्लेषण किया गया है। आत्मा
मनुष्यों की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित होती है। यानी आत्मा जो है सभी मनुष्य की क्या करती है, तो हृदय में जो आपका अवस्थित यानी हृदय में रहती है। यह अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। क्या, तो यह अणु यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करता है। यानी जो इसका जो है रहस्य जानना चाहता है वह सत्य यानी जो है देवता की खोज करता है। ठीक है ना, यानी ईश्वर की वह लोग जो है खोज कर लेते हैं। ओके, चलिए तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका बोला है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। यानी महान लोग जो है वह संसार के मोह माया से जो है कैसे छुटकारा पाते हैं। चलिए इसका आंसर देखिए आप लोग। आंसर है आपका श्वेता श्वेतर। ठीक है ना, श्वेता श्वेतर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज यानी समूह है। यानी प्रकाश का जो पुंज है यानी जो प्रकाश आता है वो क्या है, तो एक ईश्वर ही है। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उसी ईश्वर को जानकर संसारिक विषय वासनाएं यानी मोह माया, ठीक है ना, क्या होती है, तो उसी ईश्वर को जानकर जो है ज्ञानी लोग वह जो अपने संसार की मोह माया से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। क्या होता है कि उसी ईश्वर को जो है ज्ञानी लोग देखकर और उसे पाकर जो है संसार की जितने भी मोह माया हैं उससे जो है लोग छुटकारा पाते हैं और जो है वो लोग ईश्वर को प्राप्त करते हैं और संसार के सभी मोह माया से वो लोग छुटकारा पा लेते हैं। ठीक है ना, तो यह था आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन आपका, विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है। यानी विद्वान लोग जो है वह ब्रह्मा यानी ब्रह्म भगवान जो है ब्रह्मा भगवान उसको वे लोग जो है कैसे प्राप्त करते हैं। चलिए इसका आंसर देखिए। आंसर आपका मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप यानी अर्थात यहाँ पे दिया अर्थात अपने व्यक्तित्व को त्याग कर ब्रह्मा ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार नदियाँ जो है अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो है आपके विद्वान लोग भी अपने नाम और रूप को जो है त्याग कर और ब्रह्मा यानी ईश्वर को क्या करते हैं, तो सभी लोग प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यह था आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर। और क्वेश्चन बहुत ही सटीक है और आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, एकदम सटीक आंसर है, बस एक बार आप लोग पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन आपका, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। क्या बताना आपको कि उपनिषद जो है यह इस उपनिषद को जो है आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर देखिए। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। क्यों कहते हैं हम लोग इसे आध्यात्मिक ग्रंथ, तो इसे हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि उपनिषद में जो है आपको आत्मा और परमात्मा के बीच जो संबंध है उसके बारे में जो एकदम स्पष्ट और बहुत ही अच्छे से विस्तृत रूप में बताया गया है। इसी के लिए जो है इसी के लिए जो क्या कहते हैं हम लोग, तो आपका उपनिषद जो है उसे हम लोग आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए। आगे लिखा आपका, परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। जितने भी तपस्वी हैं वह लोग का लक्ष्य क्या है, तो वह लोग का एक ही लक्ष्य होता है कि हम लोग जो है परमात्मा यानी ईश्वर को हम लोग जो है प्राप्त कर ले। ठीक है ना, सभी तपस्वी का जो है यही एकमात्र लक्ष्य होता है। तो यह था आपका 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। नदी और विद्वान में क्या समानता है।
नदी और विद्वान में क्या समानता है। देखिए नदी क्या होता है, इसका आंसर देखिए फिर समझाते हैं हम लोग। आंसर आपका, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप के प्रवाह किए बिना ईश्वर में मिल जाते हैं। यानी जिस प्रकार जो है नदियाँ अपना नाम और रूप को छोड़कर यानी त्याग कर जो है समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार जो है विद्वान लोग भी अपने नाम और रूप को छोड़ छाड़ कर यानी उसे त्याग कर उसका कोई भी परवाह किए बिना जो है वो लोग ईश्वर में मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो यही समानता था आपका नदी और विद्वान में। तो यह आपका इस चैप्टर का 9 का 9 क्वेश्चन। तो इसे आप लोग जो है अपने कॉपी पर लिख कर याद कर लीजिए। अगर चाहते हैं आप लोग इसका PDF तो हम अपना नंबर लिखते हैं, आप लोग इस नंबर पे जो है हाई लिखकर सभी क्लास का PDF ले सकते हैं। चलिए हम लोग अपना नंबर लिख देते हैं 962 18824। यही मेरा नंबर है। आप लोग इस नंबर पे हाई लिख कर सभी क्लास का PDF ले सकते हैं बिल्कुल ही फ्री में। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।